भारत में जाति प्रथा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि हम में से बहुत लोगों ने स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय देखे होंगे जो सभ्यता का समग्र रूप प्रस्तुत करते हैं। इस बात पर कुछ लोगों को ही विश्वास आएगा कि भारत में मानव संस्थाओं का प्रदर्शन भी होता है। मानवता चित्रण विचित्र विचार हैं। कुछ को यह बात एक अजीब गोरख धंधा लग सकती है, किंतु नृजाति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते आप इस अनुसंधान पर कठोर रुख नहीं अपनाएंगे, और कम से कम आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगना चाहिए। मेरा मानना है कि आप सबने कुछ ऐतिहासिक स्थल देखे होंगे, जैसे पोम्पियाई के खंडहर, और बड़ी उत्कंठा से गाइडों की धारा प्रवाह जबान में इन खंडहरों का इतिहास सुना होगा। मेरे विचार से नृजाति विज्ञान का विद्यार्थी भी एक मायने में गाइड ही है। वो अपने प्रकृत रूप की तरह शायद अधिक गांभीर्य और स्व ज्ञानार्जन की आकांक्षा के साथ सामाजिक संस्थाओं को यथासंभव निष्पक्षता से देखता है और उनकी उत्पत्ति यथा कार्यप्रणाली का पता लगाता है। इस गोष्ठी का विचारणीय विषय है आदिकालीन बनाम आधुनिक समाज। इसमें भाग लेने वाले मेरे सहयोगियों ने इसी आधार पर आधुनिक या प्रागैतिहासिक संस्थाओं के सार्थक उदाहरण दिए हैं, जिनमें उनका अध्ययन है। अब मेरी बारी है। मेरे आलेख का विषय है भारत में जाति प्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास। आप जानते हैं कि यह विषय कितना जटिल है, जिसके संबंध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं। मुझसे ज़्यादा योग्य विद्वानों ने जाति के रहस्यों को खोलने का प्रयास किया है, किंतु यह दुख की बात है कि यह अभी तक व्याख्यायित नहीं हुआ है और लोगों को इसके बारे में अल्प जानकारी है। मैं जाति जैसी संस्था की जटिलताओं के प्रति सजग हूँ, और मैं इतना निराशावादी नहीं हूँ कि यह कह सकूँ कि यह पहेली अज्ञेय है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इससे जाना जा सकता है। जाति की समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से एक विकराल समस्या है। ये समस्या जितना व्यवहारिक रूप से उलझी है, उतना ही इसका सैद्धांतिक पक्ष इंद्रजाल है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसके फलितार्थ गहन होने को तो यह स्थानीय समस्या है, लेकिन इसके परिणाम बड़े विकराल हैं। जब तक भारत में जाति प्रथा विद्यमान है, तब तक हिंदुओं में अंतर्जातीय विवाह और बाह्य लोगों से शायद ही समागम हो सके, और यदि हिंदू पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं तो भारतीय जात पात की समस्या विश्व की समस्या हो जाएगी। सैद्धांतिक रूप से अनेक महान विद्वानों ने, जिन्होंने श्रम की चाह की, आखिर इसके उद्भव तक पहुंचने का प्रयास स्वीकारा था। उनको निराश होना पड़ा। ऐसी स्थिति में मैं इस समस्या का उसकी समग्रता की दृष्टि से समाधान नहीं कर सकता। मुझे आशंका है कि समय, स्थान और कुशाग्रता मुझे असफल कर देगी यदि मैंने इस समस्या को वर्गीकृत न करके अपनी सीमाओं से अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। जिन पक्षों को मैं निरूपित करना चाहता हूँ वे हैं जाति प्रथा की संरचना, उत्पत्ति और इसका विकास। मैं इन्हीं सूत्रों तक अपने आप को सीमित रखूँगा,
केवल आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण देते हुए ही विषयांतर करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।